हेलो गाइस। सो एसएससी अपनी आदतों से बाज ना आते हुए हमेशा की तरह ना आंसर की का कुछ अता पता दे रहा है, ना कुछ क्लैरिटी है, ना कोई नोटिफिकेशन है कि कब आंसर की देंगे। कुछ नहीं, जब उसकी मर्जी आएंगे हमेशा की तरह एसएससी अपनी चला रहा है, जैसा होता आता है। इसमें कुछ नया नहीं है। और अभी हम बात करेंगे कि एसएससी में अभी क्या करंट, एसएससी कम्युनिटी में क्या करंट सिनेरियो चल रहा है। अभी लोग ज़्यादा हवा बनाने में लगे हुए हैं कि मैं 120 अटेम्प्ट करके आया हूँ, मैं 115, मैं 125 अटेम्प्ट करके आया हूँ। भाई मेरे तो मेरे तो 310 प्लस एवरेज है, बट मेरे कंप्यूटर में कम है। भाई इस समय ना लोगों की बातों में मत आइए। आप अपना, आपको भी पता है कि जो इतने टफ एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग बात है, बट एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना वो अलग बात है। और सबसे ज़्यादा ना क्या है, लोग ना एंड के मोमेंट पे जब हमारा इंग्लिश पैसेज और जीएस आया था, इसमें लोगों ने ब्लाइंड स्लॉगिंग किया है। लोगों को पता ही नहीं है, बट लेकिन अटेम्प्ट किया है फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्ट कि हमारे नंबर अच्छे दिखने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैथ्स की वजह से ऐसा सबके साथ हुआ है। इंग्लिश के पैसेज की वजह से जो मुझे अभी तक जितना मैं लोगों से मिला हूँ और जितना मुझे फीडबैक मिला है, लोग के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक लोगों ने कम अटेम्प्ट किए हैं जो पहले अटेम्प्ट करते थे। लाइक जो ऑलरेडी सेलेक्टेड बंदे हैं, उनसे उनसे पता चला है। और सेम मैथ के साथ हुआ है। मैथ में क्या हुआ है, अचानक से जो बंदे 27 28 लास्ट ईयर अटेम्प्ट करके आए थे, उनका सडनली ड्रॉप हुआ है 22 21, इवन 21 तक। और ऐसे भी बंदे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बट उनका अटेम्प्ट 18 19 करके आए हैं, एंड देन तुक्का मारने की वजह से वो सारे फालतू का अटेम्प्ट कर लिए। बट उससे आगे बढ़ते हुए, और जो सबसे ज़्यादा जो अजीब बात रही है ना, लोग बोल रहे हैं जीएस हल्का थी। भाई जीएस की जो ऑप्शन जो थे लगाने वाले, वो दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं मैं, वो मोस्टली सही थे। तो लोगों को लग रहा है कि हमने आसानी से कर दिया। जैसे शिपकीला और वो वाला जो पास वाला था, उसमें एक ऑप्शन गलत था, उसमें बहुत लोगों का गलत हो गया वो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो हैं बाकी के, उनके दोनों स्टेटमेंट ठीक थे और जो सिंगल लाइनर थे वो कम थे। सो इन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी वो जीएस में अच्छी थी। इसका भी एक ये रीज़न है। और इंग्लिश का पैसेज की बात रही है। और अभी क्या हो रहा है, अब लोग परेशान है कि भाई कट ऑफ के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं। भाई एक तो ये चीज़ याद रखो, हर साल 40 से 50% ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, जो ऑलरेडी किसी और जगह जॉब कर रहे होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में या फिर एसएससी सीजीएल में या सीएचएल से, जो हर साल सीजीएल में हाईएस्ट ग्रेड पे जॉब की टारगेट करते हैं। तो इससे भी क्या होता है हमें, तो ये भी हमारी जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालता है हर साल की तरह। अब हम आगे की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि हमारा 2025 का जो कट ऑफ जाएगी मेंस की, वो कितनी रह सकती है। मैं उसका बात करूं तो 2023 के अप्रॉक्स जितना हमारा 2023 में गया था, वैसे ही रहने के चांसेस हैं। वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। कट ऑफ इसमें 2023 से इसमें कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ 301 थी और वैकेंसी 8000 थी। सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अब मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ गलती से भी 2022 और 2024 से कंपेयर मत करिएगा। क्यों? 2022 में 35,000 के अराउंड वैकेंसियाँ थी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो हमारा हमेशा होता है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 15-15 मतलब इवन 18-18 नंबर लोगों के मार्क्स इंक्रीज हुए थे। क्वेश्चन गलत थे उस टाइम भी। तो अगर किसी के 275 रॉ स्कोर है तो भी उसका सिलेक्शन हो गया था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ जिसके 281 रॉ स्कोर था, कुछ क्वेश्चन गलत थे और नॉर्मलाइजेशन होके उस बंदे को एएसओ मिला था। समझ रहे हो, एएसओ, वो भी इतने कम नंबर पे। और सेम जो चीज़ है 2024 में हुआ है। 2024 लगता है सबसे जो गुड़ गोबर जो रहा है एसएससी सीजीएल के इतिहास में, सबसे घटिया रहा होगा मीन्स जब कंडक्ट कराया गया था। 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन किया गया था, 2 शिफ्ट में। और जो 18 शिफ्ट वाले थे उन्हें अंधाधुन उनका सिलेक्शन हुआ था। मैं आपको आज बता रहा हूँ, 18,000 जितने बच्चे थे, इसमें से कम 14,000 सिर्फ ये 18 शिफ्ट वाले होंगे, 18 जनवरी वाले। जिस बंदे के 295 रॉ मार्क्स थे उसका भी सिलेक्शन हो गया था। और इसकी एक स्ट्रेंज बात आपको बताता हूँ कि एक बंदे के 299 मार्क्स थे, उसके कुछ क्वेश्चन गलत हुए, उसकी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन गलत थे, उसमें उसके 5 क्वेश्चन उसमें से उसको बोनस मिल गया, ठीक है। फिर 15 नंबर का, फिर उसे 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया। उसके इस तरह उसके 340 के प्लस बन गए। आज वो आज वो एक बहुत अच्छी इनकम टैक्स पोस्ट पे बैठा हुआ है।
और सेम 20 जनवरी का मैं उस बंदे का था 335 नंबर थे। उस बंदे के पहले तो क्वेश्चन जो मतलब इतने नंबर ला रहा है तो बंदा ऑलरेडी इतना स्मार्ट होगा, बट उससे क्या हुआ, उसके नॉर्मलाइजेशन नंबर घटा दिए, 10 नंबर घटा दिए थे इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, कट ऑफ से बल्कि पीछे कर दिया। अब जो 295 वाला है वो 2024 में वो बैठा हुआ है, और जो 335 वाला है वो दोबारा से दे रहा है। अब ऐसे इंटेलिजेंट बंदे दोबारा से एग्जाम देंगे तो क्या होगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ 2022 और 2023 वालों से दूर रहो भाई, इनका पता नहीं है ये लोग दूसरों को जज करते रहेंगे कि आपकी कट ऑफ इतनी गई, वो अच्छे से नहीं बता सकते आपको। सो इसीलिए कंपेयर मत करिए 2022 और 2023 वालों से। और लोग कट ऑफ का ट्रेंड पूछ रहे थे तो मैं ये लेके आया हूँ। हमारा जो था, जो टॉप की पोस्ट है, जैसे लोग मोस्टली एएसओ एंड सीएसएस प्रेफर करते हैं, एमईए वाले थोड़े कम होते हैं, पता नहीं क्यों इसका क्रेज़ है इतना, आई डोंट थिंक सो। एएसओ एंड सीएसएस में जैसे हमारा क्या था 2023 में जो हमारी कट वैकेंसियाँ इतनी थी, और हमारी जो कट ऑफ थी 320 गई थी। मतलब सिंपल नॉर्मल फैक्ट में पेपर का लेवल सही था, इतना भी वो नहीं था, ठीक है। और मैं एक बात और करता हूँ, 982 जैसे था, ठीक है, 982 2022 में सीएसएस की हमारी कट ऑफ थी। अब इसमें क्या हुआ, जिस बंदे के 331 है, अब इस बंदे के रॉ स्कोर 310 रहा होगा, तो इसको आराम से एएसओ सीएसएस मिल गया है, जो सेम केस 2023 में नहीं था। 2023 में वैकेंसियाँ कम थी, और 2022 के तुरंत बाद हुआ था 2023। इस आज तक सबसे फास्ट जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकला था 2023 में आया होगा, इसलिए। और सबसे जो लोएस्ट पोस्ट की बात करती है वो हम देख सकते हैं, जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट थी, 291 कट ऑफ थी। अगर किसी बंदे ने 270 भी स्कोर किया हुआ था तो उसको आराम से उसका सिलेक्शन हो गया था। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी 291, क्योंकि उसको 10 या 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, और हमारा जो होता है 5 या 6 नंबर, जो 5 से 8 नंबर का जो हमें वो मिलता है रॉन्ग क्वेश्चन पे उस बंदे को मिला था। इस तरीके से हुआ पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट का। तो इस बार का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो मेरे को जहाँ तक लगता है, इस बार जो हमारी अप्रॉक्सीमेट क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट हमारी जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, मुझे जहाँ तक लगता है भाई, आई एम नो, बट आई कैन ओनली प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स। पेपर टफ था, जो रिपीटर्स हैं वो थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ के बाद। और मेरे को जहाँ तक लगता है जनरल की कट ऑफ के 280 के आसपास जाने के चांसेस हैं। ये मैं सबसे लोएस्ट पोस्ट की बात करता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं 280 पोस्ट जो होती है लोअर ग्रेड पे वाली जॉब जो है, वो मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं जो पहले, जिन पे ऑलरेडी कोई जॉब नहीं है। और एसएससी सीजीएल में 50 से 70% ऐसे बंदे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं या ऑलरेडी किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उन्हें 42 ग्रेड पे 46 ग्रेड पे वाली जॉब चाहिए होती है। सो आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे, मुझे मुझे जहाँ तक लगता है 285 या 285 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, लोएस्ट पोस्ट होती है। अब इसका रीज़न क्या है, 301 तो वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ है। जो रिपीटर्स हैं वो तो चलो उनका रिपीटर्स हैं वो ऑलरेडी हायर ग्रेड पे जॉब टारगेट करेंगे। सो आपको अभी पैनिक नहीं लेना है, लोगों के अटेम्प्ट पर नहीं सोचो, मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। मैं खुद सिर्फ 42 ग्रेड पे एंड 46 ग्रेड पे वाली जॉब टारगेट कर रहा हूँ, मुझे बाकी लोगों से मतलब नहीं है। मैं और एक्यूरेसी अगर आपके एक्यूरेट हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग मेरे से इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, भाई इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जहाँ तक मुझे, हमारे दो स्पेलिंग के क्वेश्चन थे, एक हमारा ग्रोटेस्की वाला था, इम्पेटस वाला था, और हमारा जो गिव एमिट ऑफ वाला था यूरेनियम का, और एक समथिंग हमारा क्या बोलते हैं, दो हमारे सिनोनियम थे, एक होमोनियम्स था, होमोनियम और एड्रेस से रिलेटेड, और 2 से 3 हमारे वो जो है इनका वो एरर फाइंड करने वाले थे हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन। सो यार मैं यही बोलूँगा ना, अभी पैनिक लेने से कुछ नहीं होगा। और एसएससी भी भाई आपको पता है बहुत ज़्यादा इतनी स्टबॉर्न संस्था है ना, वो कभी किसी की नहीं सुनती, वो अपने हिसाब से करेगी। अब ऐसे भी ऐसा होगा कि वो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चनों के आंसर देगी ना जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कभी कभी। इंग्लिश में ऐसा होगा, जीएस में हो सकता है। सो अभी आंसर की आएगी ना तब आपको पता चलेगा, वरना अभी पैनिक लेने से कुछ नहीं होगा। लोगों की बातों में आपको अभी अपना आप देखो, आंसर के आने का वेट करो। अभी तो
एंड जो स्पेकुलेशन का जो माहौल चल रहा है पूरे एसएससी कम्युनिटी में, भाई उससे भाई दूर रहो। मैं तो फिर बोलूँगा अभी आंसर की पता नहीं इस हफ्ते आएगी अगले हफ्ते। एक तो एसएससी कभी क्लियर नहीं होता है तो इसलिए और गुस्सा आती है। बट कोई बात नहीं, मेरा बस यही उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि भाई आप, मेरे को खुद एनजाइटी स्ट्रेस फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट अब क्या कर सकते हैं। एंड आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप, एंड मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट, एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरी मुझे सब्सक्राइब या फिर लाइक कर सकते हैं। आपका इसी से मैं इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा। मैं आपको जीएस में एक अच्छा गाइड कर सकता हूँ बिकॉज मैंने यूपीएससी में, यूपीएससी के 3 मेंस लिखे हुए हैं और उत्तर प्रदेश पीसीएस के मैं 4 मेंस लिख चुका हूँ। इसके अलावा मैं असिस्टेंट कमांडेंट के 2 बार रिटर्न निकाल चुका हूँ। सो डेफिनेटली माई जीएस इज़ स्ट्रॉन्ग। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मैं जीएस में आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। अगर आपको चाहिए तो लाइक्स करिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस।